जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ा है, तब तब धरती पर भगवान ने अवतार लिया है। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित होते रहते हैं। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा माँ को दे दिया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई। इसके लिए वह आए दिन मथुरा पर आक्रमण करने लगा। अंत में यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारका धाम हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक है। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा तब समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के हाथों करवाया। पुराणों के अनुसार महाभारत के 50 साल भी पूरे नहीं हुए थे और भगवान श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब जाती है। साथ ही द्वारका के डूबने से पहले श्री कृष्ण और बलराम भी पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाते हैं और पूरा यदुवंश भी खत्म हो जाता है। तो आखिर भगवान का वंश खत्म क्यों हो गया? यह सवाल तो आपके भी मन में उठ रहा होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना तो गांधारी के श्राप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब से है। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत के लिए भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा शाम्ब को दिए गए श्राप से था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कनव और देव ऋषि नारद द्वारका पहुँचे तो वहाँ यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को एक स्त्री के भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे कहने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि श्री कृष्ण का यह पुत्र लोह से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा जो यदुवंशियों के नाश का कारण बनेगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन शाम्ब ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समय बीतता गया और द्वारका में अपशगुन बढ़ते चले गए। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते ही श्री कृष्ण को लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। गांधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया, लेकिन वे वहां पर लड़ने लगे। एक दूसरे पर वार करने के लिए वह जो भी पेड़ पौधे को उखाड़ते, ऋषियों के श्राप से वह एक मुसल में बदल जाती। ऐसा मुसल जिसके एक वार से प्राण निकल जाए। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वो वहां पहुंचे। संहार का दृश्य देखकर श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक से कहते हैं कि आप हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को इस घटना की जानकारी दे दो और उन्हें साथ ले आओ। दूसरी तरफ बलराम भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें वहीं रुकने के लिए कहकर द्वारका चले आते हैं और अपने पिता वासुदेव को यदुवंशियों के सर्वनाश की घटना सुनाते हैं। इस पर वासुदेव बहुत दुखी होते हैं और श्री कृष्ण को घटना स्थल पर चलने के लिए कहते हैं। और जब वह घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। तभी अनेक मुंह वाला एक सांप बनकर बलराम जी समुद्र में प्रस्थान कर जाते हैं। समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर उनका स्वागत करते हैं। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण आसमान को निहारते हैं और विचार करते हैं कि यह वैसा ही समय बना है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। यह विचार करते हुए वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहां एक शिकारी दूर से उनके पैर को देखकर हिरण का मुख समझता है और तीर मार देता है। इस तीर से श्री कृष्ण वैकुंठ धाम प्रस्थान कर जाते हैं। अर्जुन द्वारका पहुंचते हैं। अर्जुन के आने के कुछ समय बाद वासुदेव जी भी प्राण त्याग देते हैं। उनका अंतिम संस्कार
पार करके और बाकी बची स्त्रियों और बच्चों को अर्जुन अपने साथ हस्तिनापुर ले जाते हैं। उनके जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके क्या विचार है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।